बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में नीलम और रूपा नाम की दो बहनें अपनी माँ राधा के साथ रहती थी। नीलम के घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद जैसे तैसे करके उसकी माँ ही घर का गुजारा चला रही थी। नीलम और रूपा बहुत ही समझदार और अच्छे व्यवहार की लड़की थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नीलम रूपा से कहती है, रूपा चल माँ के काम में मदद करते हैं। माँ बहुत देर से खेतों में अकेले काम कर रही है। हाँ दीदी चलो चलते हैं। बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि माँ की मदद भी करनी है। इतना बोलकर दोनों बहनें खेत में जाकर अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। नीलम और रूपा के घर के आगे ही एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ की एक खास बात थी कि उस पेड़ में कभी भी कोई फल नहीं आता था और ना ही फल कभी सूखा पड़ता था। एक दिन वो दोनों बहनें उस पेड़ के पास जाती है और रूपा अपनी बहन से कहती है, दीदी ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज तक मैंने इस पर कोई भी फल नहीं देखा। तू सही बोल रही है रूपा, कभी कभी ये पेड़ तो मुझे जादुई पेड़ लगता है। तो खुद सोच, भला ऐसा कभी हो सकता है किसी पेड़ में फल ना आए और वो कभी सूखे भी ना। हाँ दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी उनकी माँ की आवाज आती है, अरे दोनों लड़कियों क्या हुआ, यहाँ इतना सारा काम पड़ा है और तुम दोनों आपस में बातें कर रही हो। चल रूपा माँ के पास चलते हैं और काम में हाथ बटाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ के पास जाती है और उनके कामों में मदद करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रूपा स्कूल जाती है और वो अपनी क्लास के एक लड़के के टिफिन में गाजर का हलवा देखती है, जिसे देखकर रूपा अपने मन में कहती है, अरे वाह ये तो दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अपने मन में इतना सोचकर रूपा उस लड़के के पास जाती है और बोलती है, आर्यन तुम ये खाने में क्या लेकर आए हो? ये गाजर का हलवा है, मेरी मम्मी ने बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी है, तुम भी खाओगी? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरा खाना खा सकती हो। उसके बाद रूपा आर्यन का गाजर का हलवा खा लेती है। रूपा को गाजर का हलवा खाने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है और घर जाते जाते रूपा अपने मन में सोचती है, आज मैं भी माँ को गाजर का हलवा बनाने के लिए बोलूँगी। ये सब सोचकर रूपा बहुत खुश हो रही थी और घर जाकर रूपा अपनी माँ को बोलती है, माँ आज स्कूल में मेरा एक दोस्त आर्यन गाजर का हलवा लेकर आया था। मैंने भी उस हलवा को खाया, मुझे हलवा बहुत अच्छा लगा। माँ आप भी बनाओ ना। बेटी मैं हलवा नहीं बना सकती। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि बेटी गाजर के हलवे में बहुत खर्चा लगेगा और मैं इतना खर्चा नहीं कर पाऊंगी। मैं जैसे तैसे करके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चला रही हूँ। रूपा अपनी माँ की बात समझ जाती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद नीलम रूपा के पास जाती है और बोलती है, अरे रूपा तुम इतनी उदास क्यों हो? रूपा नीलम को सारी बातें बता देती है। तभी दोनों की नजर एक घायल खरगोश के ऊपर जाती है और नीलम कहती है, अरे रूपा वहाँ देख, खरगोश के पैरों में से खून आ रहा है। हाँ दीदी चलो चलकर देखते हैं। इतना बोलकर दोनों बहनें उस खरगोश के पास जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। दीदी देखो तो इसके पैर में कितना गहरा जख्म है, इसे तो देखभाल की बहुत जरूरत है। दीदी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम इस खरगोश को अपने पास ही रखेंगे। उसके बाद दोनों बहनें खरगोश के जख्मों पर दवाई लगाती है और कुछ दिनों तक उस खरगोश की बहुत देखभाल करती है। ऐसे ही खरगोश बहुत जल्द ठीक हो जाता है। रूपा अब ये खरगोश पूरी तरह से ठीक हो गया है, इसीलिए अब हमें इसे आजाद छोड़ देना चाहिए। हाँ दीदी हम अभी इसे जंगल की तरफ छोड़कर आ जाते हैं। तभी खरगोश बोलता है, नहीं रुको। अरे खरगोश तुम तो बोल भी सकते हो क्या? मैंने तो पहली बार इंसानों की तरह बोलते हुए खरगोश को देखा है। नीलम के इतना कहते ही वो खरगोश एक खूबसूरत परी में बदल जाती है और परी को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है और रूपा कहती है, अरे वाह ये तो परी है। हाँ मैं परी हूँ, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप खरगोश के रूप में क्यों थी?
मैं खरगोश के रूप में इसलिए घूम रही थी क्योंकि एक धोखेबाज चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी थी और उसी की वजह से मैंने खरगोश का रूप लिया था। तभी मुझे चोट लग गई, जिस वजह से मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाई। लेकिन तुम दोनों ने मेरी इतनी अच्छे से देखभाल की, आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं अपने असली रूप में भी आ गई हूँ। अच्छा परी जी, अब आप जा रही हो क्या? मेरा जाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को कुछ देकर जाना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन परी जी, हमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या मांगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक सोने की जादुई साड़ी देती हूँ। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक जादुई सोने की साड़ी प्रकट होती है और बोलती है, ये जादुई सोने की साड़ी तुम दोनों की सारी इच्छा पूरी कर देगी। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम इस साड़ी से मांग लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे जब भी तुम दोनों से मिलने का मन करेगा तब मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई सोने की साड़ी को अपने घर ले जाती हैं और उससे पैसे मांगती है। दोनों बहनें उस पैसों से एक बहुत बड़ा सा घर खरीदती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।